नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा उस दौर का है जब अचानक से इंडियन सिनेमा के फलक पर अमिताभ बच्चन जंजीर के बाद उभरे और राजेश खन्ना अचानक से रुपहले पर्दे पर अपनी चमक खोने लगे। उनकी फिल्में अब वो असर नहीं छोड़ रही थीं जो उससे पहले था, यानी कि साल 1969 से लेकर 72-73 तक जो दौर चल रहा था, इवन 72 तक 71 तक जो 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में हैं, अचानक से न जाने क्या हुआ कि राजेश खन्ना का जो तिलिस्म था वो अपना जादू का जो असर था उसे कम करने लगा और अचानक से ही अमिताभ बच्चन फलक पर बिल्कुल उसी चमकते सितारे की तरह दिखने लगे जैसे किसी जमाने में राजेश खन्ना दिखा करते थे। अब ऐसे दौर में राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी जब अमिताभ बच्चन की तुलना में घटने लगी तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सारा मीडिया, सारी इंडस्ट्री, सारा देश, सारी उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, सब राजेश खन्ना पर केंद्रित हो गई। राजेश खन्ना ने अचानक से शादी करने का फैसला कर लिया। असली राजा राजेश खन्ना के अंदाज में उन्होंने तय किया कि देश के सबसे बड़े सितारे की शादी की खबर से ज्यादा नाटकीय और कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने एक छोटी एक्ट्रेस जो उनसे आधी उम्र की थी उससे शादी करने का फैसला किया, डिंपल से, जो उस वक्त तकरीबन 16 साल की थी। और जिस फिल्म को वो कर रही थी, बॉबी, वो फिल्म भी कंप्लीट नहीं हुई थी। राज कपूर भी इस बात से खफा थे कि फिल्म भी कंप्लीट नहीं हुई और अचानक से शादी करने का फैसला, जबकि पूरा करियर डिंपल कपाड़िया के सामने खड़ा था, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया। अब फैसला हो गया था तो जाहिर है कि शादी होनी ही थी, शादी हुई भी। और अंजू महेंद्रू, जो अब तक राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड रही थी, अंजू के साथ उनका रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा था। रातों रात मिली कामयाबी ने प्रेमियों के बीच संतुलन को बिगाड़ दिया था और वो काफी लड़ने लगे थे। एक अंजू ही थी जिस पर राजेश खन्ना की हैसियत में बदलाव का असर नहीं हुआ था। उसके लिए वो वही जतिन थे जिन्हें प्यार से वो जस्टिन कहती थी। अफवाहें थी कि राजेश खन्ना कुछ समय से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन अंजू बस जाने के लिए तैयार नहीं थी, शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन रिश्तों में खटास आ गई। रोज की कहा सुनी की वजह से वे रोज अलग हो जाते और एक दिन राजेश खन्ना ने हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया। वो घर वापस आए तो डिंपल के पिता चन्नीलाल कपाड़िया को अपने बंगले आशीर्वाद में अपना इंतजार करते हुए पाया। और चुन्नी भाई कपाड़िया थोड़े बहुत परिचित थे और राजेश खन्ना को खराब मूड में देखकर उन्होंने पूछा कि क्या सब ठीक ठाक तो है। कहते हैं कि राजेश खन्ना ने बस जाने की ख्वाहिश जताई यहीं पर कि अब मैं सेटल होना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, जिस पर चुन्नी भाई कपाड़िया ने अपनी बेटी का नाम सुझाया। राज कपूर द्वारा उनके पुत्र ऋषि कपूर के साथ साल 1973 में बॉबी में पर्दे पर उतरने वाली डिंपल तब 15 से 16 साल के बीच थी। उसे अपने पिता और होने वाले पति के बीच हुई बातचीत का भी कोई इल्म नहीं था। अचानक खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। बॉम्बे सुपरस्टार में देवयानी चौबल, बॉम्बे सुपरस्टार एक डॉक्यूमेंट्री बनी राजेश खन्ना पर, जिसमें उस दौर की मशहूर फिल्म क्रिटिक, जर्नलिस्ट देवयानी चौबल खुलेआम कहती हैं कि राजेश खन्ना ने उसे आधी रात को फोन करके कहा था कि वो सदी की सबसे सनसनीखेज खबर उसे सबसे पहले देंगे। राजेश खन्ना के भतीजे राजीव, उनके बड़े भाई नरेंद्र के बेटे, वो एक इंटरव्यू में बात के दिनों में बताते हैं कि कैसे उसके चाचा राजेश खन्ना शादी की सुबह उसे स्कूल से लेने आए। वो जबरदस्ती राजीव की क्लास में जा पहुंचे और उसे सीधे एक बुटीक में ले गए। उस शाम होने वाली उनकी शादी के लिए बढ़िया कपड़े लेने के लिए। राजीव का कहना है कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि वो शादी कर रहे हैं और मैं उनसे पूछता रहा कि क्या वाकई ऐसा है। राजेश खन्ना की उम्मीद के मुताबिक उनका शादी करना उस साल की सबसे बड़ी घटना बन गई। हजारों लड़कियों के दिल टूटे, कई तो सदमे में चली गई, लेकिन वो जिन्होंने उनकी तस्वीर से शादी कर ली थी सफेद कपड़े पहनने लगी थी, बिल्कुल विधवा की तरह।
और तमाम जल्दबाजी के बावजूद राजेश खन्ना, जिन्हें इस सब में मजा आ रहा था, सब लोग लुके छिपे संकेत भेजने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बारात का रास्ता भी बदला ताकि वो अंजू महेंद्रू के घर के सामने से निकले, अंजू महेंद्रू को तकलीफ पहुंचाने के लिए और बेशक सारी बात को और ज्यादा छपने लायक बनाने के लिए, ज्यादा मजेदार बनाने के लिए। राजेश खन्ना की मामी, जो के तलवार की पत्नी थी, राजेश खन्ना की शादी का शोरगुल याद करते हुए बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताती हैं, और हालांकि बारात के रास्ते को याद करने में उनकी याददाश्त उनका साथ नहीं देती, और वो इस बात पर जोर देती हैं कि सब कुछ काका की मर्जी के मुताबिक हुआ। बारात कहाँ से जाएगी, कहाँ से नहीं जाएगी, सब कुछ उन्होंने ही तय किया था। पूरी घटना एक फिल्म जैसी लगती है। राजेश खन्ना जिसका हिस्सा हो सकते हैं, और राजेश खन्ना ने देवयानी चौबल को बताया कि उन्हें डिंपल से उस वक्त प्यार हो गया जब उन्होंने उसे समंदर में डूबने से बचाया। बाद में उन्होंने दोनों के पहली बार मिलने के ब्यौरे को बदल दिया, जिसकी वजह से देवयानी चौबल ने बॉम्बे सुपरस्टार के दौरान जैक पिजी से कहा था कि सारी बात एक ढकोसला थी। राजेश खन्ना को भ्रम का शिकार कहें बिना देवयानी चौबल ने डिंपल से उनकी शादी को महज इश्तेहारबाजी के लिए एक ढोंग बताया था। इसका जो भी महत्व रहा हो, जो भी इंपॉर्टेंस रही हो, राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया की शादी ने काफी अफवाहों को जन्म दिया, लेकिन राजेश खन्ना एक हद से आगे उसका फायदा नहीं उठा सके। उन्हें अपना हनीमून भी टालना पड़ा था, क्योंकि डिंपल को बॉबी खत्म करने के लिए वापस स्टूडियो जाना पड़ा। राजेश खन्ना ने डिंपल को साफ बता दिया था कि वो बीवी के रूप में घर बनाने वाली एक औरत चाहते थे, ना कि कोई एक्ट्रेस, और डिंपल भी अभिनय छोड़ने के लिए राजी हो गई। लेकिन बॉबी फिल्म पूरी हो जाने के बाद, चूंकि उसमें एक करार था, अगर शादी ने डिंपल के फिल्मी करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया तो राजेश खन्ना के करियर को भी उससे उतना फायदा नहीं हुआ जितना वो चाहते थे। शादी के बाद उनकी पहली फिल्म हमशक्ल 1974 में आई। उसको ऐसी प्रतिक्रिया मिली जिसकी उन्हें आदत हो गई थी। राजेश खन्ना की दोहरी भूमिका वाली इस फिल्म में आर डी बर्मन के कुछ सुहाने गीत हैं, जैसे हम तुम गुमसुम रात मिलन की आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, या काहे को बुलाया लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी। लेकिन फिर भी फिल्म बिना कोई छाप छोड़े ही डूब गई। दरअसल उस दौर में ये बात फैंस को बहुत बुरी लगती थी कि उनके हीरो शादीशुदा नहीं होने चाहिए। हीरो शादीशुदा है तो उस दौर में मशहूर था कि फिर जो फीमेल फैन फॉलोइंग है या जो दर्शक हैं वो हीरो को पसंद नहीं करते, इसलिए उस दौर में तमाम हीरो अपने शादीशुदा जिंदगी के बारे में, अपने परिवार के बारे में किसी इंटरव्यू में कोई बात नहीं करते थे। हाँ, अफेयर पर वो लोग बात करते थे, लेकिन परिवार के बारे में कोई बात नहीं करते थे। और शादी करने का खामियाजा राजेश खन्ना को अगली फिल्म हमशक्ल में ही भुगतना पड़ा। अब तक राजेश खन्ना की असुरक्षा की भावना उस पर असर करने लगी थी। वो एक ऐसे शख्स के तौर पर जो तबीयत से बेहद असुरक्षित था और हमेशा अपने आसपास वालों से सकारात्मक समर्थन चाहता था। राजेश खन्ना ने अपने इर्द गिर्द जी हुजूरी करने वाले लोग इकट्ठे कर रखे थे, और यही होता रहा जब राजेश खन्ना लगातार अपने इन जी हुजूरी करने वाले लोगों के बीच में ही एक तरीके से, पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को उसमें खपा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर राजेश खन्ना का करियर धीरे धीरे डूबने लगा। राजेश खन्ना जिन्होंने कोशिश की थी कि शादी के बाद सब कुछ संवर जाएगा, खिल जाएगा, पहले की तरह चमक जाएगा, क्योंकि सारी लाइमलाइट उनके पास केंद्रित हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के बाद राजेश खन्ना का करियर डूबता चला गया और अमिताभ बच्चन इंडियन सिनेमा के सबसे चमकते सितारे बनकर उभरे। सलीम जावेद का साथ भी अमिताभ बच्चन के साथ था और इसका खामियाजा भी राजेश खन्ना को भुगतना पड़ा। लेकिन वक्त की बात है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी हमेशा टॉप पर नहीं रहता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।